रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग एक हफ्ता होने को आया और हमें हर रोज दिल दहला देने वाली तस्वीरें वहाँ से मिल रही हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि दो पड़ोसी इस तरह से आपस में लड़ेंगे और हमें यह दिन भी देखने को मिलेगा और जब हजारों भारतीय वहाँ पर फंसे होंगे और सरकार उनको निकालने के लिए संघर्ष कर रही होगी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 16 महीने पहले इस युद्ध के बारे में प्रिडिक्शन कर दी थी, अपने ज्योतिषीय अनुमान लगा दिया था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होगा जिससे पूरा समूचा जो विश्व है वो प्रभावित होगा। हम बात कर रहे हैं पंडित इंदु शेखर शर्मा की, जो पंजाब के कुराली में रहते हैं। वो और उनका परिवार पिछले 95 सालों से एक मार्तंड पंचांग प्रकाशित कर रहे हैं और इसमें हर साल भविष्यवाणियां होती हैं। भविष्यवाणियां न केवल निजी पारिवारिक बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भविष्यवाणियां वो की जाती हैं। आखिर पंडित इंदु शेखर शर्मा ने भविष्यवाणी कैसे की थी, किस तरह के योग थे और आगे क्या होगा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं खुद पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध था, किसी को अनुमान भी नहीं था, आपने ये अनुमान कैसे लगा दिया 16 महीने पहले? ऐसा है कि इट इज़ द प्लेनेटरी पोजीशन कि हम किस तरफ को देख रहे हैं और हमने अंदाजा लगाया कि ये राशि है मकर राशि में शनि और मंगल का संयोग हो रहा है और शनि और मंगल का संयोग जो है मकर राशि में होने के कारण जो ऐसे नेबरिंग कंट्रीज़ होते हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो मेरा बेटा भी वहाँ पढ़ा है यूक्रेन में, लेकिन उस समय तो काफ़ी शांति थी। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये नेबरिंग कंट्रीज़ में ही हो सकती है। तो मैंने पेन डाउन किया। पेन डाउन करने के बाद फिर मैंने कुछ और चिंतन किया। चिंतन करने के बाद मैंने फाइनल कर दिया कि दिस इज आउट टू बी। आप हमारे दर्शकों को बता सकेंगे कि आपके पंचांग के भीतर कौन से पेज पर आपने भविष्यवाणी ली थी और प्रकाशित हो गई 16 महीने पहले? सर, पेज नंबर 50 पर आपने भविष्यवाणी की है। मैंने आपकी पंचांग को देखा है और पंडित जी हमें खुद बता रहे हैं कि उन्होंने पेज नंबर 50 पे ये भविष्यवाणी की थी और अनुमान लगा दिया था 16 महीने पहले कि किस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में इस तरह से विवाद खड़ा होगा, दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होगा। और यूरोपीय देशों की कुंडली, कैमरा की तरफ बता दीजिए सर, ये किताब यूरोपीय देशों की कुंडली के अंदर मैंने लिखा था कि मतलब किस तरह की जो प्रेडिक्शन थी सर, क्या योग बन रहे थे यूरोपीय देशों में? यूरोपीय देशों में योग बन रहे थे कि शनि और मंगल दोनों युद्ध प्रिय ग्रह स्थिति पैदा करते हैं। युद्ध दौ शनि माहेयौ तथा दुर्भिक्ष कारकौ। शनि और माहेय मैंने मंगल जब एक राशि में इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ उपद्रव करते हैं। तो ये मकर राशि में हो रहे थे इकट्ठे। मकर राशि जो है इंडिया की राशि है, तो इंडिया को तो प्रभावित नहीं करते, ये इंडिया को इन्वॉल्व करना चाहते हैं बीच में, परंतु इंडिया इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इंडिया की अपनी प्रभाव राशि बड़ी तगड़ी है। आपने बड़ा रहस्य उद्घाटन किया कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना था, थोड़ा ये बता दीजिए कि ये कब तक चल सकता है? अकॉर्डिंग टू द प्लैनेटरी पोजीशन आई गेस कि इट मे कंटिन्यू अप टू मिड ऑफ दिस मंथ। यदि अगर ये नहीं चलता तो इट विल कंटिन्यू अप टू मंथ्स टुगेदर एंड इट विल बी ए डिवास्टेटिंग फॉर दी बोथ कंट्रीज इफ अमेरिका डज नॉट इंटरवीन इन दिस अफेयर। जी, सोशल मीडिया पर आपके द्वारा की गई ये भविष्यवाणी वायरल है और सोशल मीडिया पर लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ये चुप नहीं हुए दोनों देश तो एक विश्व युद्ध हो सकता है। आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? ये मैंने कहा है कि अगर ये शांत नहीं होते 5-7-10 दिन में तो वर्ल्ड वार होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अमेरिका या नाटो कंट्री जो है अगर इसमें इंटरवीन करते हैं तो निश्चित रूप से वर्ल्ड वार हो जाएगा। साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध भी आपस में ज़्यादा अच्छे नहीं है। आपने पहले भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध की प्रेडिक्शन की थी, तो क्या ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है इसका भारत और पाकिस्तान के संबंधों पे कोई असर होगा? नो, नॉट एट ऑल। इसमें कोई संबंधों में फर्क नहीं पड़ेगा।
ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये इस समय मम हैं, लेकिन इंडिया जो है बहुत वाइज कंट्री है। इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत वाइज है, बड़ी वाइजली वो टैकल कर रहा है सिचुएशन को।